जी मैडम आशा, आप अपनी स्क्रीन शेयर करके शुरू कर सकती। भी 5 मिनट वेट ना कर लें क्योंकि पार्टिसिपेंट्स काफी कम है। स्टार्ट कर दूं? हम्म। कितने होते हैं पहले? पहले आई थिंक 46 तक थे कल। 50 तक 40 तो बव। थे शायद। सर क्या? 40 बव थे कल, मैं देख रहा था 46 था। 45 बिल्कुल। तकरीबन इतने होते हैं। चलिए हम एक आधा मिनट देख लेते हैं फिर। ठीक। मैडम आप स्क्रीन शेयर करें। ओके, मैं करती हूँ। सर व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, लेकिन हम सेम इन्फॉर्मेशन स्लैक पे शेयर करते हैं। स्लैक से जहाँ से आपको लिंक मिला है, इट्स इनफ फॉर यू। तो मेरी स्क्रीन और विजिबल है? जी बिल्कुल। ठीक है। यस मैम। स्टार्ट कर दूँ? जी जी बिल्कुल करें। ठीक है। अभी तो मेरे पास आयशा है। तो आज हम लोग जो है ना HTML के एडवांस एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास लिस्ट एंड टेबल्स आ जाता है। ठीक है, हम लोग आज की जो क्लास है ना उसमें हम लोग लिस्ट एंड टेबल्स जो है ना उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है ना लिस्ट, हमारे पास जो लिस्ट होती है ना वो हमारे पास ये होता है कि कोई भी वेबसाइट है जिसमें हमारे पास जो है ना वो बुलेट्स में अक्सर चीजें आ रही होती हैं और नंबरिंग में लिखी होती हैं काफी चीजें। तो उसको हम लोग ने मतलब लिस्ट में लिखी होती हैं चीजें। ठीक है। इसमें हमारे पास ना लिस्ट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट आ जाती है। ठीक है। ये तीन हमारे पास जो है ना वो HTML लिस्ट की टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारे पास ये होती है कि कोई भी हमारे पास डाटा है ना उसको हमने लिस्ट के फॉर्म में लिखना है। लेकिन जो हमारे पास लिस्ट है ना वो ऑर्डर्ड नहीं होती, मीन स्ट्रक्चर्ड नहीं होती हमारे पास। हम लोग रैंडम उसको जो हमारे पास मतलब डाटा होता है ना उसको हम लोग फर्स्ट पे भी लिख सकते हैं, सेकंड पे लिख सकते हैं, थर्ड पे लिखते हैं। ये हम पे होता है कि हमने अपनी लिस्ट को कैसे लिखना है। एक ऑर्डर्ड फॉर्म में हमारे पास जो है ना वो हमारी लिस्ट नहीं होती। ठीक है। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है, जैसे हम लोग ने यहाँ पे ना अनऑर्डर्ड लिस्ट लगाई है, उसके अंदर हमने लिस्ट ऐड की है ऑरेंज ग्रीन ब्लू, ये हमारे पास कोड है। एंड इसकी हमारे पास आउटपुट क्या आई है, ये वाली आउटपुट हमारे पास आ गई है। फर्स्ट पे हमारे पास ऑरेंज, देन ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, हमारे पास इस तरह की आ गई है। ठीक है, और ये हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ऑर्डर्ड लिस्ट नहीं है। इसका हमारे पास सिंटेक्स जो है ना वो ये वाला है कि हमारे पास जो है सबसे पहले UL मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, और ये हमारे पास टैग, हमने पहले इसको ओपन, फर्स्ट पे हमारा जो है ना वो टैग आया, अब हम यहाँ पे जो है ना ये हमारा क्लोजिंग टैग है। देन हमने ये वाली जो है ना LI, इसका मतलब है लिस्ट, इसके ये वाला हमने लिस्ट ऐड किया है किसके अंदर, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर। ये हमारे पास इसका सिंटेक्स है। ठीक है, अगर अब इसको अगर हम लोग VS कोड पे लिखते हैं, ठीक है, ये मैंने पहले ही मतलब ये लिखा हुआ है। इसके अंदर हम लोग लिखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट का,
जब हम लोग यूएल लिखेंगे ना तो ये हमारे पास पहले ही आ जाएगा यूएल। इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट आ जाएगा। उसके अंदर अगर हम लोग लिखना चाहते हैं ना लिस्ट को, तो ये हमारे पास, एक सेकेंड, मैम ये हेड में क्रिएट हो रही है लिस्ट। सॉरी सॉरी, इसमें हम लोग बॉडी में, सॉरी मैं पहले ना हेड में लिख रही थी। इसमें अगर हम लोग लिखें, इसके अंदर हम लोग ने लिस्ट ऐड करनी है अपनी, ठीक है। जैसे हम लोग ने वैसे वो लिखा था ऑरेंज ब्लू एंड वो हमने लिखे थे ना, इसमें हम लोग लिख लेते हैं दिस इज माई फर्स्ट आइटम ऑफ नोटेड लिस्ट, ठीक है। हमारे पास हमने एक ये लिस्ट कर ली, उसको बाद इसके बाद हम लोग दोबारा कोई और लिस्ट अगर हम लोग करना चाहें, कंट्रोल+V की है, इसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट थी यहाँ पे हम लोग सेकंड कर देंगे, ठीक है। देन हमारे पास हम लोग इसके अंदर हम लोग ना मल्टीपल लिस्ट ऐड कर सकते हैं। ये अगर हम लोग करें, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे थर्ड लिस्ट, ठीक है। अगर अब इसको हम लोग ना देखें तो ये हमारे पास ये वाली आउटपुट आएगी। मीन्स जैसे हमने उसको कहा था ना माई फर्स्ट आइटम ऑफ फर्स्ट आइटम ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट, देन हमने लिखा था दिस इज माय सेकंड आइटम ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट, देन वेट, वो मतलब उनका नेट का कोई इशू है, वो वापसी आ, वेट करें। अस्सलामुअलैकुम। आई वुड लाइक टू आस्क के जैसे मैडम ने जो है ऊपर वाली लाइन का कोड जो है वो सेकंड लाइन में कॉपी कर लिया, तो उसके लिए कोई कीबोर्ड शॉर्टकट है? जो होते हैं ना VS कोड में, ये जो एमिट की जो ऑप्शन होती है ना, इसमें ऑटोमेटिक ही सारे शॉर्टकट्स होते हैं। और वैसे जो होती है ना शॉर्टकट कीज होती हैं इसमें HTML में, कि आप स्टेरिक यूज कर सकते हैं, तो उसके आगे अगर आप 3 लगाएंगे ना तो वो हो जाएगा कि आप उतनी बार वो चीज लिखना चाह रहे हैं। जो एलिमेंट है उसके ऊपर स्टेरिक लगाएं, इस तरह के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ शॉर्ट कीज होती हैं उसकी। थैंक यू। आई एम सो सॉरी, मेरा ना हॉस्टल में नेट का थोड़ा इशू है, इसलिए वो डिस्कनेक्ट हो गया था। नो इशू, आप कंटिन्यू करें। हम लोग ये पढ़ रहे थे अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको इनपुट दी, हमारे पास क्या, स्क्रीन शेयर कर लो। स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी। यस मैम। ठीक है, तो हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमने उसको इनपुट दी, ठीक है। हमने यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट एक क्रिएट की, उसके अंदर हमने लिस्ट में डिफरेंट ये जो है ना टेक्स्ट हमने लिखा, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली लिस्ट है। उसके बाद हमने जो है ना वो क्लोज कर दिया उसको, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ गया, ये वाली, ठीक है। हमने जिस तरह उसको इनपुट दिया वैसे ही हमारे पास ये वाला आउटपुट आ गया। ये है हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसमें हमारे पास जो लिस्ट होती है ना वो ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं होती, मीन स्ट्रक्चर्ड नहीं होती, इसमें एक ऑर्डर में नहीं होती। देन हमारे पास अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी, ठीक है। ये हमारा सिंटेक्स था इसमें। देन हम लोग अगर ऑर्डर्ड लिस्ट देखें ना, तो इसमें हमारे पास जो होता है ना सेम अनऑर्डर्ड लिस्ट की तरह होती है, लेकिन इसमें हमारे पास जो है एक जो जो लिस्ट होती है ना वो हमारे पास ऑर्डर्ड फॉर्म में होती है, ठीक है। हमारे पास जो डाटा होता है ना वो एक
सीक्वेंस में होता है, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। और इसका जो हमारे पास सिंटेक्स है ना, वो ये होता है कि जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है उसमें हम लोग यूज करते हैं OL। ठीक है, एंड इस ये टैग ओपन होता है, देन हमारे पास ये हो जाता है, टैग क्लोज हो जाता है। और उसमें अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास था UL, हम यूज करते हैं UL। एंड ऑर्डर्ड लिस्ट में हम लोग यूज करते हैं OL। एंड जो हमारे पास ये जो आगे लिस्ट होती है ना वो सेम रहती है। इसमें हमारे पास ये होता है कि जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है ना उसमें हम लोग एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अपना डाटा लिखते हैं। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ प्रैक्टिकली देखें इसको, पहले हमने यहाँ पे क्रिएट की थी, अब हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिस्ट का देखें, ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, ये हमने एक ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर ली है। इसके अंदर हम लोग डिफरेंट लिस्ट लिखते हैं। देन ठीक है, अगर हम लोग इसकी आउटपुट देखें तो ये देखिए, ये हमारे पास एक ऑर्डर्ड लिस्ट में आ गया। मींस ये वाला जो था ये अनऑर्डर्ड था, एंड ये हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट आ गया। अब हम लोग जो है ना, जब हमने इसकी आउटपुट शो कराई, अब ये जो है 1 2 3 एंड ये जो बुलेट्स लगे हैं ये खुद ही आए ना। अगर हम लोग इनको चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमने ये ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग है ना, के आगे हम लोग टाइप करेंगे, लिखेंगे टाइप। इसकी जो है ना, बाय डिफॉल्ट इसकी जो टाइप है ना वो सर्कल है। अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं ना, इसकी टाइप होती है सर्कल। सर्कल तो बाय डिफॉल्ट लगी हुई है। अगर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहते हैं डिस्क, अगर हम लोग डिस्क का देख लें, ठीक है, तो ये देखिए इसकी जो शेप है ना वो थोड़ी सी चेंज हुई है। मीन्स पहले जो हमारे पास है ना वो बुलेट्स थे, और इसकी अब जो शेप है ना वो थोड़ी चेंज हुई है। देन हमारे पास आता है स्केयर। अगर हम स्केयर का देखें, ठीक है, तो ये जो हमारे पास इसकी ये पहले जो थी बुलेट्स उसकी सर्कल थी, ये हमारे पास बाद में क्या आ गया, ये हमारे पास स्केयर आ गया। इसकी जो मतलब है ना वो हमारे पास चेंज हो गई। देन हमारे पास अगर हम लोग इसका लिख के सर्कल, तो ये हमारे पास ये सर्कल आ गया। ठीक है, हम लोग इसको भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो है ना वो हमारे पास वो दूसरा है, जो डिस्क है ना वो ही हमारे पास होता है। और इसको इनको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर हम लोग ये जो ऑर्डर्ड लिस्ट में 1 2 3 इसको अगर हम लोग चेंज करना चाहते हैं, तो ये हम लोग जो है ना ऑर्डर्ड लिस्ट में आगे इसकी टाइप चेंज करेंगे। ठीक है, ये टाइप आ गई, और इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल टाइप्स हैं। मीन्स अगर हम लोग 1 2 लिखना चाहते हैं वो लिख लेते हैं, ABC लिखना चाहते हैं कैपिटल में, स्मॉल में, या हम लोग रोमन में लिखना चाहते हैं, वो हम पे है कि हमने कैसे लिखना है। मैं कैपिटल ये स्मॉल लेटर्स का कर लेती हूँ। तो ये हमारे पास ये इस तरह आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको रोमन में लिखना चाहती हूँ तो इसकी मैं जो है ना वो टाइप चेंज करके क्या लिख दूंगी, रोमन कर दूंगी। तो ये हमारे पास ये चेंज हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जो है ना ये होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। इसमें हमारे पास जो डाटा होता है ना वो होता है एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, और जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है उसमें हमारे पास जो डाटा है ना वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होता। देन हमारे पास आती है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट होती है हमारे पास कि हम एक लिस्ट यूज कर रहे हैं ना, उसके अंदर हम लोग एक और लिस्ट क्रिएट करते हैं। जैसे हमारे पास ये बुलेट्स बने हुए थे, जैसे ये वाली लिस्ट है ना, जो है ना ये वाला, दिस इज माय फर्स्ट आइटम ऑफ ऑर्डर्ड लिस्ट। इसके आगे मैं मल्टीपल ना लिस्ट क्रिएट करना चाहती हूँ, तो इसके लिए मैं यूज करूंगी नेस्टेड लिस्ट। मतलब अब ये है ना, दिस इज माय फर्स्ट आइटम ऑफ ऑर्डर्ड लिस्ट।
कि आगे अगर मैं कुछ चीजें या कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे क्या है ना, वो नेस्टेड लिस्ट यूज करनी पड़ेगी। अदरवाइज मैं इस तरह ना, मतलब दूसरी जैसे हम लोग पहले ये अलग अलग लगाई है उस तरह भी अगर लगाएंगे ना, तो वो हमारे पास इसी तरीके से आउटपुट आएगी हमारे पास ना, वो बुलेट के आगे एक्सप्लेन नहीं होगा। तो हमें तो चाहिए कि हमारे पास ये पहली लाइन एक्सप्लेन हो रही है ना ये वाली, इसके नीचे ही मुझे बुलेट्स चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे नेस्टेड लिस्ट। इसका हम लोग सिंटेक्स देखते हैं। ये जैसे ये हमारे पास हमने ऑर्डर्ड लिस्ट लगाई हुई है ना, ठीक है, उसके अंदर हमने ये एक्सप्लेन किए हुए हैं अपनी लिस्ट। फिर हम लोग जो है ना उसके अंदर एक और लिस्ट लगा के, तो उसके अंदर हम अपनी आइटम्स रख रहे हैं, तो ये हमारे पास जो है ना ये नेस्टेड लिस्ट होगी। अगर हम लोग ये जैसे जैसे ये वाला है, ये हमारे पास जो है ना आउटपुट लिखा हुआ है, जैसे हमारे पास ये वॉक द डॉग, फोल्ड लॉन्ड्री, गो टू ग्रोसरी बाय। जैसे ये हमारे ने एक लिस्ट लगाई थी ना, उसके नेक आगे हमें जो ये वाले है ना, ये वाले हम लोग ने अगर लगाने हैं तो ये हम लोग इसके लिए यूज करेंगे नेस्टेड लिस्ट। इसके लिए हम लोग ना, इसका सिंटेक्स ये वाला है। हम लोग इसको VS कोड पे रन करके देखते हैं। ये हमारे पास लगी हुई है ना लिस्ट, इसके आगे मैं क्रिएट करना चाहती हूँ एक। फिर हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट इसको लिखूंगी, फिर लिस्ट आ जाएगी। ये हमारे पास लिस्ट आ गई, इसके अंदर मैं ऐड करती हूँ, कुछ भी लिख लेती हूँ, कलर्स के नेम लिख लेती हूँ। ठीक है, एक ये लिस्ट ऐड कर दी। फिर मैं एक और ऐड करती हूँ, इसमें मैं लिख लेती हूँ ग्रीन। ठीक है, उसके बाद अगर मैं और ऐड करना चाहती हूँ, फिर मैं इसके अंदर लिख लेती हूँ येलो। ठीक है, ये हमने इसके आगे जो है ना एक और लिस्ट क्रिएट कर दी। ये हमारे पास जो है नेस्टेड लिस्ट का सिंटेक्स है। तो ये देखें, ये जब हमने वो लिखा तो हमारे पास जो है ना ये वाला, ये इस लिस्ट के आगे क्रिएट हो गया। मीन्स हमने नेस्टेड लिस्ट यूज की थी ना, तो हमारे पास जो ये वाला था, ये भी हमने एक पहले ऑर्डर्ड लिस्ट हमने यूज की, उसके आगे हमने दोबारा से ऑर्डर्ड लिस्ट यूज करके ये वाले अपने आइटम्स स्टोर करवाए। तो ये हमारे पास है नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, समझ आ गई आपको? यस मैम। ठीक है, यस अगर किसी मैम। को इशू है, अगर किसी को नहीं समझ आई तो मुझे बता दें, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैडम आई थिंक आ गई सभी। ठीक है, देन हमारे पास है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये भी हमारे पास जो है लिस्ट की टाइप है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम कोई भी अपना डाटा लिखते हैं तो उसके आगे नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हैं। जैसे हमारे पास अक्सर लिखा होता है ना, पहले एक वर्ड लिखा होता है, नेक्स्ट उसकी एक्सप्लेनेशन दी होती है। बेसिकली वही हमारे पास जो होती है ना डिस्क्रिप्शन होती है। अगर हम लोगों ने कोई भी वर्ड है, नेक्स्ट उसकी उसको डिफाइन करना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, तो वो हम लोग डिस्क्रिप्शन लिस्ट यूज करके लिखेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास जैसे हम लोग ने यूज किया था ना अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट में UL एंड OL, उसी तरीके से हम लोग इसमें यूज करते हैं DL, मीन्स डिस्क्रिप्शन लिस्ट। देन हमारे पास इसके अंदर होता है दो चीजें और होती हैं, उसमें तो हम लोग LI लिख के लिस्ट क्रिएट कर देते थे। इसमें हमारे पास क्या है कि सबसे पहले होता है DT। इसका मतलब होता है डिफाइन अ टर्म। इस टर्म को हम डिफाइन करना चाहते हैं ना, उसका टाइटल, उसका जो टाइटल होगा ना वो होगा DT, डिस्क्रिप्शन टाइटल। देन हमारे पास आ जाता है डी डी। इसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन की जो कोई भी डिस्क्रिप्शन लिस्ट है ना, उसकी हमें जो डिस्क्रिप्शन लिखनी है। मीन्स हमारे पास जो टर्म है ना, जो टाइटल है, उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए हम लोग डी यूज करते हैं। जैसे इसका सिंटेक्स है हमारे पास, सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्रिएट किया, सबसे पहले हमने क्रिएट कर लिए डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे ओपन हो रही है, यहाँ पे क्लोज कर दिया। फिर हमने क्या किया, उसके अंदर हमें ऐड करनी है डिस्क्रिप्शन टाइटल। सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिप्शन टाइटल लिखेंगे, फिर हम लोग उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे।
सबसे पहले हमने क्या लिखा है, DET। उसमें हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन टाइटल में क्या लिख दिया, स्टडी। देन हमने उस डिस्क्रिप्शन में क्या लिख दिया, द डिवोशन ऑफ टाइम ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। ये हमारे पास स्टडी लिखा, फिर उसके बाद ये जो है ना उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी। तो ये हमारे पास आउटपुट कैसे आएगा, ये इस तरीके से लिखा हुआ आएगा कि सबसे पहले स्टडी लिखा हुआ आ रहा है, देन उसके नीचे हमारे पास ये एक लाइन है, वो क्या होगी, वो उसकी डिस्क्रिप्शन होगी। ठीक है। देन हम फिर टाइटल एक लिखा, उसका डिजाइन। डिस्क्रिप्शन उसका लिख दिया, अ प्लान फॉर शोइंग फंक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। ये हमारे पास इस तरीके से इसकी आउटपुट आएगी कि सबसे पहले ऊपर ये टाइटल लिखा हुआ है, देन उसकी जो है डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। फिर हमारे पास फिर से ऐसे ही हमने क्या लिखा है, बिजनेस वर्क, ये टाइटल में लिखा है, एंड डिस्क्रिप्शन में आ गया अ पर्सन ऑक्यूपेशन। ठीक है, ये इसका हमारे पास सिंटेक्स है। अगर हम इसको विजुअल स्टूडियो पे देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे लिखेंगे। पहले हमारे पास क्या था, DL, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, ये आ गई। फिर हमने सबसे पहले इसका क्या ऐड करना था, डिस्क्रिप्शन टाइटल लिखेंगे हम लोग। इससे हम लोग लिख लेते हैं बिजनेस, लिख लेते हैं बिजनेस। ये हमारे पास टाइटल हो गया। देन इसका जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन आएगी, वो हम लोग लिख लेते हैं पर्सन ऑक्यूपेशन। ठीक है, ये हमारे पास एक लिस्ट क्रिएट होगी। फिर हम लोग उसका दोबारा से अगर और करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन टाइटल, इसमें हम लोग लिख लेते हैं कुछ भी लिख लेते हैं, स्कूल। देन हमारे पास जो है ना उसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, स्टडी। ठीक है, हमने कुछ भी इसमें लिख लिया। ये तो हमारे पास ये टाइटल आ गया, देन उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी है। तो जब हम लोग इसको देखेंगे कि ये कैसे लिखा आएगा, ये इस तरीके से हमारे पास शो हो जाएगा। मतलब हमारे पास पहले बिजनेस हमने लिखा, उसके आगे जो है ना वो डिस्क्रिप्शन शो होगी। उसके बाद हमने ये वाला टाइटल था हमारे पास, उसके आगे हमारे पास ये वाली डिस्क्रिप्शन शो हो गई। ठीक है, अब ये तो हमने मतलब बहुत छोटे छोटे लिखना है, काफी लेंथी लेंथी भी हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो है ना चार हमारे पास टाइप्स थी जी। सबसे पहले हमारे पास थी ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम लोग क्या था, डेटा हमारे पास था लेकिन वो अनऑर्डर्ड था, स्ट्रक्चर्ड नहीं था। ऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास डेटा था ना, जो लिस्ट थी, वो हमारे पास ऑर्डर्ड फॉर्म में थी, एक स्ट्रक्चर फॉर्म में थी। नेस्टेड लिस्ट हमारे पास क्या होती है कि एक लिस्ट है, उसके अंदर हम लोग एक नई लिस्ट ऐड कर दें, वो हमारे पास नेस्टेड लिस्ट होती है। एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट हमारे पास क्या होती है कि जिसमें हम लोग किसी भी टाइप ऐड कर रहे हैं, वो हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट हो जाएगी। में हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट में ये वाले तीन एलिमेंट्स थे, जिसमें हमारे पास DL था। ये हेलो। हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए यूज करते हैं। टाइटल, किसी का क्वेश्चन है कोई? हेलो मैम। जी जी। मैम आवाज़ बहुत स्लो है, अच्छा, थोड़ा बिल्कुल वॉल्यूम आ कुछ रही है। ज़्यादा करें प्लीज़। हेलो। ओके सर, हम करते सबसे हैं। पहले हमारे चल गया, अब पता है। ठीक है मैडम, करें। थोड़ा सा आवाज़ ऊंची। लिस्ट थी ना, उसमें हमारे पास ये तीन एलिमेंट थे, जिसमें हमारे पास DL, जो कि हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट को क्रिएट करने के लिए then हम delete। आई थिंक उनका इंटरनेट का इशू बना है, हो जाता है ठीक।
उतनी देर मेरे ख्याल में हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है। जी बिल्कुल। मैम इसका कोर्स कंटेंट और जो भी स्लाइड्स वगैरह है वो हमारे साथ शेयर होंगी। जी, जो स्लैक पे चैनल में पिन है ना, वो लाजमी चेक किया करें। उधर ना एक शीट पिन की होती है आपके ग्रुप, जिस ग्रुप में है ना उधर भी एक शीट शीट है ना, वो ग्रुप में पिन हुई होगी डिस्क्रिप्शन में। उसमें आप देख रहे हैं तो सारा मटेरियल होगा, रिकॉर्डिंग और स्लाइड्स वगैरह भी। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैंने डिस्क्रिप्शन में तो नहीं रखी, लेकिन पिन जरूर की हुई है ग्रुप में, तो आपको मिल जाएगी, लेकिन स्लैक पे तो है ऑब्वियसली। ओके, थैंक यू। जी सर, वो ना सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर मुबारिक आपके ना अटेंडेंस लगा लेते हैं साथ ही ना, तो मिलेगा आपको बिल्कुल। सर 90% है ना, अटेंडेंस मैंडेटरी है इसके लिए। और असाइनमेंट भी जो मिलेगी इस वीकेंड के एंड पे। अच्छा, मैडम ने सर मेरे थिंक वो टाइप के अंदर जाकर चेंज किया था इसको, 1 2 3 वाला जो ना, ये सर का क्वेश्चन है कि मेरे पास 1 2 3 आ रहे हैं ऑर्डर्ड के अंदर है ना, इंस्टेड ऑफ रोमन, रोमन जो है हमारी। जी, उधर जाके ना टाइप लिखते हैं, जोन सी टाइप आपको चाहिए होती है, कि कौन से डिजिट्स आपको, कौन सा स्टाइल चाहिए, लाइक डिजिट्स चाहिए या रोमन काउंटिंग चाहिए, तो उधर टाइप में जाके आप तो वो सेट करते हैं कि आपको क्या चाहिए, फिर जाके वो सेट कर लेते हैं और वो हमें शो हो जाता है। ये जब हम CSS पढ़ेंगे ना, इससे अगला जो मॉड्यूल है उसमें ज्यादा डिटेल से हो जाएगा कि इसको किस तरह चेंज किया जाता है। जो टू बी नेक्स्ट, जिधर मैडम पढ़ रही हैं वहाँ पे इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू होता है, लेकिन हम ट्राई करेंगे भाई कोई अल्टरनेट सोल्यूशन निकालने लाजमी आइंदा से। तो अभी वो ज्वाइन कर रही है, लेकिन इंटरनेट अभी भी स्लो है। सब मुबारिक, आप ट्राई करेंगे? शायद मेरे ख्याल पे ज्वाइन हो रहा है अभी। हाँ, वो उनकी थोड़ी सी वॉइस काफ़ी क्लियर थी ना, और वो थोड़ा सा लाहौर के अंदर वहाँ पे इंटरनेट का इशू थोड़ा सा कम होता है, तो ये मैडम थोड़ा सा फैसलाबाद के अंदर है, तो स्पेशली अगर मैं बात करूँगा यहाँ, यहाँ सिम का नेट भी नहीं यूज़ कर सकती। जिन हॉस्टल्स होते हैं ना इधर यूनिवर्सिटी के, इधर चैम्बर शायद लगे हुए हैं, तो वो भी इस तरह भी इनका इशू ही होता है। तो वो आज थोड़ा सा उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, तो इंशाल्लाह कल से ज्वाइन करेंगे वो। मैं पूछ लेता हूँ 1 मिनट, अगर नहीं आती तो फिर मैडम महनूर आप शुरू करेंगे फिर ये वाला जी मैं पोर्शन। यार मिस आयशा कह रही है वो उनका नेट का इशू आ रहा है। अच्छा मैडम, मैं उनसे फिर वो डाटा ले दूं, आप फिर स्क्रीन शेयर कर लें। जी ले लें। ओके।
अच्छा, जो मिस यहाँ पे छोड़ के गई थी आप लोगों को, मेरी आवाज सही आ रही है? जी मैडम, क्लियर है। यस मैम। और स्क्रीन भी शेयर हो रही है? जी अच्छा, जो हम पढ़ रहे थे वो लिस्ट था। लिस्ट कहाँ पे यूज किया जाता है? जब भी हमने कोई लिस्ट बनानी होती है, लाइक कोई नैव बार है, जिस तरह आपको ये ऊपर भी है कि हमने एक वेबसाइट खोली हुई है, इसमें आपको एक नैव बार नजर आ रहा है। ये एक्चुअली किस तरह यूज बनाया गया? ये लिस्ट के जरिए ही बनाया गया। तो लिस्ट को हम यहाँ यूज कर रहे होते हैं। जो अब हमने देखना होता है अपनी जो रिक्वायरमेंट मैम होती है आपकी स्क्रीन शेयर नहीं कर रही। इन प्रोसेस आई थिंक हो जाएगी। अब हो रही दोबारा है? कर दें? 1 मिनट दोबारा करती हूँ। होगी तो मैम। अब हो गई है? जी अच्छा, ठीक है। 1 मिनट। ओके मैम। जो हम अभी वेबसाइट चला रहे हैं ये W3 स्कूल्स की है। जो हम पढ़ रहे थे वो लिस्ट टॉपिक था। लिस्ट कहाँ यूज कर रहे होते हैं हम? मोस्टली नैव बार्स में यूज कर रहे होते हैं। जैसे ये ऊपर आपको एक नैव बार नजर आ रहा है, ये किससे बनाया गया है? या लिस्ट से ही बनाया गया होता है। अब हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक देखना होता है कि हमने ऑर्डर्ड लिस्ट यूज करनी है या अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज करनी है। जहाँ तो हमने अपनी चीज़ों को बिल्कुल सीक्वेंस में रखना है कि ये चीज़ें इधर से इधर नहीं जा सकती, उसमें हम अपनी ऑर्डर्ड लिस्ट को यूज करते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या आ जाता है मैडम कि जो जी, सॉरी, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ग्रुप के अंदर ना उन्होंने वो भेज दी है, अगर आप चाहें तो वहां से वो वाली डाटा उठा सकती हैं। यहाँ से कर लेते हैं, मैंने कर लिया, सेम ओके है। ठीक है, फिर इधर से कर लें। ठीक है। जो ऑर्डर्ड लिस्ट है उसमें हम देख रहे होते हैं कि जो हमें बिल्कुल सीक्वेंस में चीज़ें चाहिए कि इसमें कोई चेंजेस ना हो, उसमें हम ऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं। और जहाँ हम नैव बार बना रहे होते हैं वहाँ अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई हुई है? जिस तरह हमने कोड देखा है कि जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, UL, ये टैग होते हैं HTML के, आप लोगों को पता होगा। जो हमने लिस्ट का एक एक एलिमेंट लिखना है उसके लिए हमने LI वर्ड यूज करना है। जिस तरह इधर हमें शो हो रहा है कि UL का एक टैग लगा है, उसके अंदर हमें LI नजर आ रहा है और उसके अंदर हमने कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। तो जब इसको हम स्टाइल करते हैं वो नैव बार की सूरत में हमें नजर आने लग पड़ता है। और जो हम ऑर्डर्ड लिस्ट है उसमें हम देख रहे होते हैं कि जब हमने OL लगा लिया, जो मेन फर्क आ रहा है क्या आ रहा है? O और U का फर्क आ रहा है। और उसकी वजह से क्या हमारे पास चेंज आ रहा है? एक हमारे पास स्ट्रक्चर बन रहा है और दूसरा हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड है जिसमें कोई ऑर्डर नहीं है। उसमें कोई ऑर्डर ना भी हो तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ऑर्डर्ड लिस्ट है उसमें हमारा चीजों का ऑर्डर में होना लाजमी होता है। ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज कर रहे होते हैं कि LI के अंदर हम एक एक जो अपना जिस तरह हमने ऊपर वाली लिस्ट बनाई है उसी तरह हम बनाते हैं। और OL जो हमारा मेन टैग है उसको यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं कुछ, और हमारे पास इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जिस तरह इधर हमारे पास लिखा आ रहा है। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जिस तरह आपको नजर आ रहा है ये पूरे पेज को, इसने जो पूरा बॉक्स आपको ये ग्रीन बॉक्स मैम नजर आ हमने रहा है। कल कर लिया था। कोई क्वेश्चन है? हमने ये कल कर लिया था। मैम ये कर लिया था? यस मैम। मैडम वो ओपन कर ले, आई थिंक फिर आपको शायद आइडिया हो जाएगा, जो मैम ने स्लाइड ग्रुप में शेयर की। वो मुझे मुश्किल होगा ओपन करना। अब अच्छा। मुझे, मैं टॉपिक देख लेती हूँ कौन कौन से। आप लोगों ने डिफ पढ़ लिया था? मैम नेक्स्ट टेबल थे। यस मैम। टेबल्स थे? ओके, ये रहा टेबल। अच्छा, टेबल जो हम बना रहे होते हैं, जिस तरह हमारे पास एक एक्सेल शीट होती है, एक्सेल में हमारे पास जो टेबल्स नजर आ रहे होते हैं हमने सेम वही टेबल बनाना होता है। जिस तरह हमारे पास हो सकता है जो हम वेबसाइट व्यू कर रहे हैं ये भी एक टेबल ही हो, जिस तरह ये हमें साइट पे नजर आ रहा है एक
साइड बार है, ऊपर नैब बार है, और दरमियान में ये कुछ चीजें हैं, हमारे पास कुछ मटेरियल है। तो इसी तरह जो हमारे पास टेबल होता है, जैसे एक्सेल शीट में हमें टेबल मिल रहा होता है, उसी तरह हम देख रहे होते हैं कि ये टेबल एक बना हुआ है। अब टेबल के लिए जो हमारे हमें ना कुछ जो चीजें हैं उन्हें देख के ही पता लग रहा होता है कि इधर कौन सा टैग यूज कर सकते हैं। इधर हमें पता लग रहा होगा कि जिस तरह हमें टेबल टैग नजर आ रहा है कि टेबल का टैग है। ठीक है, अब हमने जो टेबल टैग और टेबल बनाने के लिए सबसे मेन जो चीज़ है हमारे पास, जिस तरह ये हमारे पास जो आता है डॉक टाइप और ये वगैरह, तो हम ऑलरेडी यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद ये है जो मेन हमारा टेबल का कोड है। ठीक है, अब टेबल के लिए हमने जो स्टाइल आपको इनलाइन और स्टाइलिंग बताई गई होगी, उसके बाद हम देख रहे हैं कि टेबल को हम रो वाइज जो है टेबल को रोज में डिजाइन करते हैं, टेबल को रोज में लिख रहे होते हैं। सबसे पहले एक रो है, TR टैग के जरिए हम यूज करेंगे। अब रो कोई बता सकता है किस तरह होती है रो? हॉरिजॉन्टल होती है कि वर्टिकल होती है? हॉरिजेंटल। बिल्कुल। तो हम जो चीजें हैं ना वो हॉरिजॉन्टल लेके चल रहे होते हैं टेबल में। जिस तरह ये एक रो है हमारे पास नजर आ रही होगी आप लोगों को, कंपनी है, कंटेंट है और कंट्री लिखा हुआ है। तो ये एक रो है। पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे, देन इस तरह इसको आगे लेके चलेंगे और फिर इसको आगे इस तरह लेके चलेंगे। ठीक है, हम इस तरह जो वर्टिकल है उसको यूज नहीं कर रहे होते, हम हॉरिजॉन्टल लेके चल रहे होते हैं। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा ये बोल्ड लिखा हुआ है, ये भी बोल्ड है, ये भी बोल्ड है, ये किस तरह बोल्ड है? तो जिस तरह हमने TR एक ये रो बना ली है, मतलब हमने एक रो का टैग लगा लिया, TR समझे, इधर TR लग गया। ठीक है, ये एक रो बनाने के लिए हमने TR को बना लिया, ये TR जो हमारे पास इधर टैग नजर आ रहा है। ठीक है, अब उसके अंदर हमने TH लिखना है। TH मतलब है टेबल हेड। इधर एक और भी हम टैग यूज कर सकते हैं कि टी हेड। जिस तरह हम HTML में हेड और बॉडी टैग यूज कर रहे होते हैं, टेबल के अंदर भी हम अगर इस तरह इसको इधर लेके आए, टी हेड इस तरह जो होता है इसको भी यूज करेंगे, तो उसे भी पता लग रहा होगा कि हम ये टी जो टेबल का हेड है वो बनाने लगे हैं, और जिससे हमारी जो कोड में है वो क्लीनलीनेस आती है। आप लोगों को पता होगा कि कोड जितना अच्छा लिखा गया होगा, जितनी उसकी मीनिंगफुल होगा, उतना ही अच्छा हमें समझ आ रहा होता है। तो इस तरह के कुछ टैग्स होते हैं जो हमें ये बता रहे होते हैं कि ये कोड क्यों लिखा गया। इससे तो हमें पता लग रहा है कि ये एक रो है और उसके अंदर हमने TH जो लिखा हुआ है वो इसलिए लिखा है। लेकिन जो हम आगे इसको अगर इसको मजीद इस तरह करके लिखेंगे, टी हेड करके लिख लेंगे, तो अब आप लोगों को पता लग रहा है ना ये टी हेड जो मैंने यूज किया है, क्यों किया है? कि टेबल का हेड बनाने के लिए यूज किया हुआ है। आ गया समझ यहाँ तक कि क्यों मैंने टी हेड को यूज किया है? यस ओके, मैम। अब जो मैंने टी हेड ये बना सर लिया है, अजान, सर अजान कहते नहीं है समझ। सर आप पूछ लें अनम्यूट करके, अब क्या नहीं समझ आया। जी मैडम एक दफ़ा प्लीज़ रिपीट कर दें लास्ट वाला। जी मैं करती हूँ। जिस तरह हमारे पास HTML में हमने आप लोगों ने अभी पढ़ा होगा कि हेड होता है HTML में, जो पूरा आप लोग कोड लिख रहे थे अभी VS कोड में, उसमें एक हेड लिख रहे थे, और जिस तरह ये एक बॉडी टैग है, जिस तरह HTML के जरिए हम बॉडी टैग बनाते हैं कि वेबसाइट की बॉडी होगी उसके अंदर हम कुछ चीजें यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हमने एक जो हमारा एक टैग है हमने एक टेबल के लिए उसको ले लिया, जिसका ये था, इसको भी रिमूव करते हैं ये वाला। ठीक है, ये टेबल टैग है, टेबल यहाँ से ये इसका स्टार्टिंग जो उसका होता है एलिमेंट, और लास्ट एलिमेंट उसका ये है। ठीक है, अब उसके अंदर मैंने क्या किया है कि अब आप देख रहे होंगे कि बोल्ड लेटर्स लिखे हुए हैं कि कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट और कंट्री लिखा हुआ है। ये क्यों लिखे हुए हैं, बोल्ड किस तरह है, और ये सेंटर में किस तरह आ रहे हैं? कुछ तो इनमें चेंज है ना नीचे वालों से, तो ये क्यों है?
ये हेड बना हुआ है, हेडिंग जिसे कहते हैं हम अक्सर। ठीक है, तो उसके लिए हम अब जो हमारे बाद इस कोड को पढ़ेगा उसको बताने के लिए हम कुछ इस तरह के टैग्स यूज करते हैं कि हमें समझ आ जाए कि इसके अंदर हो क्या रहा है। तो उसके लिए हम अपनी आसानी के लिए टी हेड, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, टेबल का टी ले लिया और जो उसकी हेडिंग का हेड ले लिया, तो टी हेड ये एक बन गया। उसके अंदर हमने, अब मैंने आप लोगों को बताया था हम टेबल में है रो वाइज चल रहे होते हैं कि इस तरह पहले एक रो कंप्लीट करेंगे। लाजमी है हम जब लिख भी रहे होते हैं कॉपी पे तो हम रो कंप्लीट कर रहे होते हैं कि ना कि कॉलम कंप्लीट कर रहे हो। तो इसी तरह हम ना रो को लेके चलते हैं, कंपनी, कॉन्टैक्ट और कंट्री, ये तीनों एक लाइन में आने चाहिए। वो किस तरह आएंगे, हमने टी आर मतलब टेबल की रो ये ले लिया टेबल हेड के अंदर, ये टी आर ये टैग है और एक ये है। ठीक है, अब टी एच, अब इससे पता लग रहा है हमने उधर लिखा है टी डी नीचे लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है टी एच। तो टी एच है टेबल के जो हेड है उसके एलिमेंट्स का डेटा, उसके अंदर जो भी लिखा जाएगा। अब देखिए मैंने लिखा हुआ है ये इस तरह, देखें अगर मैं इसको मैं एनोटेट करके बताऊं, अगर ये जो इतना हिस्सा है मेरा, अगर मैं इसको वर्टिकल ले जाऊं इस तरह, इस तरह लिखा है टी आर और फिर मैं कंपनी लिखूं और फिर आगे सी, आगे कॉन्टेक्ट है और कंट्री है और फिर टी आर है। समझ आइए आपको इस बात की, अगर मैंने इसको इस तरह कर दिया है तो ये एक रो बन जाएगी ना टी आर की वजह से, बन जाएगी कि नहीं, बन जाएगी है ना। तो इसी तरह हम रोज को लेके चल रहे होते हैं कि पहले हम एक रो का काम कंप्लीट कर लेंगे फिर अगली का और फिर उससे अगली का। अब जो हम बना रहे हैं वो टेबल का हेड है, उसके लिए हमने टी हेड लिया है, टी आर एक हमने बना लिया। उसके अंदर जब हमने बोल्ड करना है ना, ऊपर कोई हेडिंग लगानी है, उसके लिए मतलब एच हेडिंग को डिनोट कर रहा होता है, आप लोगों को पता होगा। तो टी एच के अंदर हम एक एलिमेंट लेंगे, उसके अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे वो, और जो हमने फर्स्ट कॉलम में चीज़ रखनी है मतलब एक कॉलम उस उधर हमने उसको बंद कर देना है, जिस तरह ये है स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है, उसके अंदर हमारा एक कॉलम बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं इधर कुछ लिखती हूँ इसके अंदर ही बोल्ड, अगर मैं लफ्ज लिख रही हूँ, अगर मैं इसको रन करूंगी ना ये मुझे इधर शो हो गया, आगे समझ, मतलब ये अगली लाइन पे नहीं जाएगा। ये जो एलिमेंट जहां बंद हो रहा है ये कॉलम बना रहा है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट कॉलम है रो टी आर से डोनेट हो रही है, फिर एक एक जो उसके अंदर बॉक्स बन रहा है वो टी एच एलिमेंट की वजह से बन रहा है। ठीक है, आगे समझ यहाँ तक। ठीक है, अब हमने जो बोल्ड किए हैं वो टी एच मतलब टी, जो टेबल की हेडिंग है उसमें एलिमेंट यूज करके हमने उन सबको लिख लिया, हमारे पास ये बन गया, हमारे पास एक रो बन गई है। ठीक है, टी हेड हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, टी बॉडी। ठीक है, इसको यहाँ पे एंड कर लेते हैं कि जी ये टी बॉडी हमारी यहाँ पे एंड हो रही है। ठीक है, अब आप लोगों को पता लग रहा होगा ना ऊपर जो हेड वाला कौन सा है टेबल का हिस्सा और जो बॉडी वाला हिस्सा है वो कौन सा है, पता लग रहा है ना इन टैग से। ऑल दो स्पेसेस हम यूज नहीं करते हैं वीएस कोड में, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यूज कर रही हूँ कि हमारा जो टी हेड है वो बता रहा है कि ऊपर जो हेडिंग है वो हेड है टेबल का हेड। ठीक है, स्टार्टिंग चीज हमेशा हेड होती है ना, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है टी हेड वो ये चीज है, और जो एंड पे हम बॉडी में चीजें लिख रहे हैं वो जो नीचे वाला डेटा होगा उसका वो होगा। तो अब जिस तरह मैंने बताया कि हम रो वाइज चीज को लेके चलते हैं, तो हमने इधर भी लिख लिया है टी आर, टी जो टेबल की है अगली रो बना रहे हैं। ठीक है, अब इधर कितनी रो बनी हुई है, एक दो तीन, हमारे पास कितने टी आर टैग हैं, एक दो और तीन, मतलब टी आर जो है वो रो को बना रहा है। अब अगली रो की तरफ अगर टी बॉडी में जा रहे हैं
TR और TR। ठीक है जी, रेज है हैंड, क्वेश्चन कर लें आप। मैम ये आपने ऊपर जो टी बॉडी लिखा है उसमें जी, आपने बैक स्लैश नहीं लगाया, लेकिन आपने नीचे बैक स्लैश लगाया है, ये क्यों? अच्छा, जो हमारा होता है ना स्टार्टिंग एलिमेंट होता है किसी भी, आप देख रहे होंगे जो सारा पहले पहले वाला लिखा है उसके अंदर मैं कुछ भी नहीं लगा रही, और जो एंड कर रही हूँ ना वो बैक स्लैश लगा के एंड कर रही हूँ। ऊपर टी हेड लिखा है, जो लास्ट सेकंड बार लिखा है उसमें स्लैश लगाया मैंने। ये स्लैश जो होता है ये बता रहा है कि इधर जाके चीज बंद हो रही है, जिस तरह अक्सर हम कहते हैं ना ब्रैकेट बंद कर रहे हैं, ब्रैकेट एक तरफ भी लगाते हैं और दूसरी तरफ भी लगाते हैं ना। इसी तरह समझिए ये जो टैग है ये इधर एक ब्रैकेट है और इधर एक ब्रैकेट है, लेकिन उसको पता कैसे लगेगा कि ये एंडिंग है, तो हम उसको स्लैश के जरिए उसको बताते हैं कि ये वाला यहाँ पे मेरी चीज एंड हो रही है और ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है। जो भी ओके। हमने जो भी आपने एलिमेंट को एंड करना, आप जितने भी देखें HTML जो सबसे स्टार्ट में लिखा है, जो मेन हमारा टैग होता है HTML वो है। और अगर मैं इसको इधर लेके आऊँ तो इधर नजर आ रहा होगा बैक स्लैश है। ठीक है, तो लास्ट पे जिस चीज़ को भी एंड करना है उसमें बैक स्लैश लगा देते हैं तो उसे पता लग जाता है, क्योंकि ना हमारा जो कंप्यूटर है उसे इतना नहीं पता जितना हमें पता है। हमें देखना चाहिए कंप्यूटर एक डम मशीन है, उसे कुछ नहीं पता, जो चीज़ हमने बतानी है उसे वही समझ जाएगी। जो उसे नहीं पता कि चीज़ पहले स्टार्ट कहाँ से हो रही है और एंड कहाँ पे हो रही है, तो हमने उसे बताना है कि एक चीज़ भाई ये चीज़ यहाँ से शुरू हो रही है यहाँ पे एंड हो रही है, तो इसलिए बताने के लिए स्लैश लगा रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं टी बॉडी पे। टी हेड हो गया है हमारा। ठीक है, अब टी बॉडी में हमारे पास दो रो हैं। ठीक है, हमारे पास कितने टी आ रहे हैं, एक, मतलब एक ये है, एक ये रो बनाई हुई है हमने और एक ये रो बनाई हुई है। ठीक है, अब जो हमें बॉडी के अंदर डाटा लिखना होता है ना वो TD से डोनेट कर रहे होते हैं ताकि वो बोल्ड ना हो जाए, उसका मतलब है कि टेबल का डेटा है। टेबल की हेडिंग किससे डोनेट कर रहे थे हम, TH से, और जो TD हम डोनेट कर रहे हैं टेबल के डेटा को डोनेट कर रहे हैं कि जो टेबल के अंदर डेटा है वो ये है। तो जिस तरह मैंने बताया था कि एक एलिमेंट वो एक रो, जो हमारा कॉलम है एक बॉक्स बना रहा होता है, जिस तरह इधर 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर मैं इसको 3 भी कर दूं, इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, जिस तरह हम यही कर रहे हैं HTML। इसको अगर मैं रन करूं तो जितना भी हिस्सा TD के अंदर आ रहा है इसका मतलब है कि ये एक बॉक्स के अंदर आएगा। ठीक है, हमारी पहली रो और दूसरी रो के पहले बॉक्स में, ये दूसरी रो है ना हमारी, और उसका पहला बॉक्स है ये TD। ठीक है, अब अगला बॉक्स हम लिखेंगे, उसमें TD लगा लेंगे, उधर क्या लिखा हुआ है, मारिया लिखा हुआ है। ठीक है, उसके आगे अगर हम TD बना रहे हैं, लाइक TD एक अगला बॉक्स डोनेट कर रहा है रो के अंदर, अगला हिस्सा रो के अंदर, उससे अगला हिस्सा रो के अंदर, एक बॉक्स रो के अंदर दूसरा बॉक्स, ये TD इस तरह डोनेट कर रहे होते हैं, TH भी इसी तरह डोनेट कर रहा होता है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम जब हम एक TH लिख लें, टेबल हेड, और फिर हम दूसरे लाइन स्विच कर लें, तो वो खुद ही कॉलम में डिवाइड हो जाएगा, जैसे हमारे इधर राइट पे शो हो रहा जिस तरह आपने ये बताया किस तरह कर दूं अगर मैं, है ना? है। यस, नहीं, ये आपने लिखा है ना TH, और TH आपने क्लोज कर लिया, फिर उसके बाद आपने दूसरे लाइन में लिखा है। और अगर जी। आप राइट पे देखें तो इधर ये रोज तो है, लेकिन ये हम्म, कॉलम्स में डिवाइड हो गए, कंपनी, बोल्ड, कॉन्टैक्ट, कंट्री। तो जी ये जी, कैसे डिवाइड हो गए? यही तो, इस चीज से अगर ये चीज मैं इधर से खत्म कर दूं, जिस तरह मैंने बताया था कि अगर मैं इधर एक और कॉलम बना लूं, लाइक टी, ये जो TH ना ये एक कॉलम है, जिस तरह इसको अगर मैं बंद करूं, इधर हम न्यू लिख लेते हैं, बेसिक टेबल। अब इधर हमारे पास एक और वो बन जाएगा, नजर आया आपको, ये खुद ही से एक न्यू बॉक्स बन गया हमारे पास। यस। जो ये जो चीज है TH यही हमें बता रहा है कि ये इतने लफ्ज हैं जो इसके अंदर अंदर है ना, ये एक कॉलम के अंदर आएंगे।
ठीक है, एक बॉक्स के अंदर ये रो तो बन रही है, उसके अंदर हमारे पास कितने जो बॉक्स बन रहे हैं, 4 बॉक्स बन रहे हैं रो के अंदर। मतलब एक रो है, उसको हमने 4 के अंदर डिवाइड कर लिया, आपको नजर आ रहा होगा। हेडिंग के अंदर 4 बॉक्स बन चुके हैं, ठीक है। और हर बॉक्स को हमने किस तरह बंद कर लिया हुआ है और खोला हुआ है, TH के जरिए। आई और समझ अगर अब? हम एंड ना करें, बैक स्लैश एंड ना करें, तो पर वो एज ए लाइन कंसिडर होगा, एज ए ब्लॉक कंसिडर नहीं होगा। अब ये देख लें, उसे पता ही नहीं लग रहा कि मेरे साथ हुआ क्या है। उसने एक खाली सा वो बना दिया है कि शायद इधर से एक और बॉक्स स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ये मतलब जिस तरह मैंने बताया था कि जो स्टार्ट वाला होता है उसमें स्लैश नहीं लगाते हैं, तो उसे लग रहा है इधर अब कुछ और आएगा, तो अभी कुछ लिखा नहीं है तो वो खाली है। और क्योंकि उससे नेक्स्ट भी एक बॉक्स स्टार्ट हो रहा है, तो उसने इधर जो स्पेस आनी थी उसको खाली कर दिया हुआ है, ठीक है। और 5 बना दिए हैं टोटल, 1 2 3 4 5, ठीक है। यस मैम। क्योंकि उसे लग रहा है कि एक चीज देखें स्टार्ट हो रही है लेकिन अभी एंड नहीं हुई, लेकिन फिर भी लेकिन अगली बार पे उसने हमने स्टार्ट वाली फिर चीज लिख दी है, ठीक है। मतलब हमने एक चीज एंड नहीं की लेकिन अगली चीज स्टार्ट कर ली है। उसे ये लग रहा है कि एक चीज एंड नहीं की लेकिन स्टार्ट कर रही है, तो हो सकता है पिछली चीज ऑटोमेटिकली एंड हो रही हो। तो अब जो हमारे पास अगला एलिमेंट है वो भी वैसे का ही है, तो उसे लग रहा है ये भी चीज जो है हमने एंड नहीं की और अगली स्टार्ट कर दी है, तो उसने एक खाली स्पेस उधर बना के रख दी है हमारे लिए, ठीक है। स्लैश का मतलब यही होता है कि हम इसको करें कि उसे बता दें कि ये चीज इसके अंदर बंद रहनी चाहिए। यस मैम। मैम अगर ये कंट्री के एंड में जो बैक स्लैश TH आपने लिखा है, अगर आप ये हटा लें तो फिर क्या होगा? देख लेते हैं। ये दूसरा भी हटा ले, फुल TH हटा ले। कौन सा? ये TH ये वाला ग्रेटर देन, TH ही हाँ हटा दूं? यस, तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं हो रहा, उसे पता लग रहा है कि रो एंड हो रही है, ठीक है। ओके। इसमें रो एंड हो रही है, उसे ये पता लग रहा है क्योंकि उसके आगे हमें वो हमें TH और TH नजर आ रहे थे, उसे TH नजर नहीं आ रहे। मेरी बात सही आ रही है? जी जी। यस मैम। ओके। जो TH है हमें उसे वो अब चीज नजर नहीं आ रही, उसे डायरेक्ट TR का जो लास्ट है एंडिंग चीज है वो उसके साथ ही नजर आ गई है। उसने अभी ये चीज बनाई है और उसके साथ ही उसे जो रो की एंडिंग चीज नजर आ गई है, तो उसे पता लग गया कि हाँ मुझे रो बंद कर देनी है, इधर उसके आगे कोई सेल न्यू नहीं बनाना, कोई न्यू बॉक्स नहीं बना देना मुझे, क्योंकि ये मेरी रो को एंड कर रहा है, ठीक है। यस मैम। अब हो गए सारे क्वेश्चंस क्लियर? यस मैम। ओके, आप लोगों के लिए यही इसके लिए होगा कि आप इसके टेबल की प्रैक्टिस करें। जो ना समझ आए फिर हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आप टेबल में कोई भी आप अपना इधर गूगल से HTML का टेबल ले सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक ओ, यू एवरीवन फॉर योर टाइम एंड जॉइनिंग एंड मैम मनोज टू यू। हम अपना सेशन एंड करते हैं यहाँ। 1 मिनट में मैं इनको ना वो दिखा दूँ। जिस तरह हमारे पास ये टेबल्स है ना, इस तरह आप सर्च कर सकते हैं HTML टेबल एग्जाम्पल्स। इनकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको जो चीज़ समझ नहीं आएगी वो हम कल डिस्कस करेंगे। जो आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी कर लेनी है अपने तौर पे, ठीक है। ओके मैम। ओके मैडम, फिर कर दें एंड। जी कर दें एंड। ओके, अल्लाह हाफिज।